हम देख रहे थे ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट सेकेंड वीडियो। इसमें हमने देखा था इन पे थैलस पर एयर एक्सचेंज के लिए वायु जो एक्सचेंज है, जिसको हम एयर एक्सचेंज या वायु विनिमय कह रहे हैं, इसके लिए एयर पोर पाए जाते हैं। प्लांट शरीर का अधिकांश जो भाग है फोटोसिंथेसिस करता है, अधिकतर भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा फूड मटेरियल बनाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इनमें, अर्थात जल की आवश्यकता होती है। निषेचन की प्रक्रिया जल की प्रेजेंट में ही कंप्लीट होती है। प्लांट बॉडी देखें 4 to 5 मिलीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है ब्रायोफाइट्स की। इनमें जो मेल होते हैं नर, उनको एंथ्रिडिया और फीमेल को आर्कीगोनिया कहा जाता है, जो कि गेमेटोफाइट पर ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो गेमेटोफाइट पर ही उत्पन्न होते हैं। गेमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कंप्लीटली या पार्शियली डिपेंड रहता है। अर्थात जो गेमेटोफाइट स्टेज है उस पर गेमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट पूर्ण रूप से आंशिक रूप से आश्रित होता है। रिक्सिया एक स्पीसीज है, इसमें निम्न श्रेणी का है जो प्लांट बॉडी जिसकी जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। यह इसमें जो है निम्न श्रेणी का पौधा बताया गया है और उच्च श्रेणी पौधे जो राइजोइड्स स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होते हैं। रिक्सिया का एक पर्टिकुलर बताया गया है जो निम्न श्रेणी का है, जिसकी प्लांट बॉडी पादप का थैलस लाइक स्ट्रक्चर में होती है और उच्च श्रेणी में राइजोइड्स स्टेम एंड लीफ में। रूट्स का पूर्ण रूप से इनमें अभाव होता है, कम्प्लीटली इनमें रूट्स नहीं पाई जाती। तने में स्टेम में वैस्कुलर बंडल संवहन बंडल नहीं पाए जाते, ये इसका एक स्पेसिफिक गुण है, बताया गया है। आगे देखें हम इन पौधों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अर्थात ब्रायोफाइटा के मेंबर में पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से क्लियरली प्रेजेंट होता है। इनमें जो मेल होते हैं नर, जिनको एंथ्रिडिया कहते हैं, जो शुक्राणु एंथ्रोजॉइड होते हैं, वो मोटाइल चल प्रकृति के होते हैं, मोटिलिटी पाई जाती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान में मूवमेंट में आसानी से जा सकते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें कि एग होता है, ठीक, जो कि अंड जिसको हम बोल रहे हैं वो नॉन मोटाइल होता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है, अचल प्रकृति का होता है एग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का होता है, सिंपल बताया हुआ है आपको पहले भी, ऊगेमस, आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस। तो ब्रायोफाइट के मेंबर में ऊगेमस टाइप का यहाँ पर बताया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइफ साइकिल में गेमेटोफाइट स्टेज या फेज जो है वो फ्री स्वतंत्र रहती है। स्पष्ट रूप से जो स्वतंत्र फेज होती है वो गेमेटोफाइट स्टेज होती है इनके जीवन चक्र में। एक स्पीसीज बताई गई है रिक्सिया फ्लूटेंस, ठीक है। रिक्सिया फ्लूटेंस ये वाटर में पाई जाती है, अर्थात जल में पाई जाने वाली स्पीसीज पर्टिकुलर जो है वो रिक्सिया फ्लूटेंस है। इनमें दो मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, एक तो वेजिटेटिव मेथड के द्वारा एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, अर्थात कायिक एवं लैंगिक जनन विधि के द्वारा इनमें प्रजनन होता है। कैप्सूल के अंदर इलेटर्स एंड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो कैप्सूल इनका स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर स्पोर्स एवं जो है इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, या केवल स्पोर्स ही होते हैं, या तो इलेटर्स और स्पोर्स दोनों होंगे या फिर सिर्फ स्पोर्स ही भरे हुए होते हैं। तो ये बेसिक इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनका ओरिजिन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एल्गल हाइपोथेसिस और टेरिडोफाइटोन हाइपोथेसिस के द्वारा बताया जाएगा ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो सामान्य लक्षण हमने देखे आज इस वीडियो में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स इंपॉर्टेंट हैगा, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, क्योंकि हम इसके बाद कुछ मेंबर पढ़ेंगे पर्टिकुलर, तो मेंबर पढ़ने के पहले हमको कुछ उनके सामान्य लक्षण पता होना चाहिए।